तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद दिस न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में जो आप लोगों ने प्यार दिखाया मैं देख के हिल गया लिटरली। इतने दिन बाद एक तो वीडियो डाली और लेस देन 24 आवर्स में ही 2K व्यूज क्रॉस हो गए थे। तो थैंक यू सो मच वापस से। और इस वीडियो में, आज वाली वीडियो में, मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे जूनियर्स का मैसेज मेरे पास आया और बहुत सारे अपने ईयर वालों का भी, कि जल्दी से अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर। तो अभी जो है प्लेसमेंट सीजन चल रहा है, तो बहुत लोगों की शायद हेल्प हो सकती है, और नहीं भी किसी को इम्पोर्टेंट लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो मैं अपना एनएससी का इंटरव्यू मेरा कैसा हुआ मैं वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने हायरिंग प्रोसेस से। तो एनएससी कंपनी जो है, उन्होंने एक हफ्ते पहले फॉर्म भरवाया था। तो सबसे पहले टेस्ट कंडक्ट हुआ था। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इनका हायरिंग प्रोसेस 3 स्टेप में हुआ था, राउंड्स में हुआ था। तो सबसे पहला राउंड जो था इनका टेक्निकल प्लस एप्टीट्यूड राउंड, उसमें टेक्निकल एमसीक्यूज थे और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ये राउंड 1 था। तो जिसने अगर राउंड 1 क्लियर किया तो वो राउंड 2 के लिए क्वालिफाई होगा। राउंड 2 था अपना टेक्निकल इंटरव्यू, जो कि ये सारी चीजें ऑफलाइन मोड में थी, ऑनलाइन मोड में नहीं थी। तो जो टेक्निकल इंटरव्यू था वो आपको सामने ऑफलाइन मोड में देना था, और अगर आप टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर कर लेते तो आपका तीसरा राउंड एचआर राउंड होगा, और अगर एचआर राउंड भी आप क्लियर कर लेते तो आप कंपनी के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। ठीक है, तो तीन स्टेप में इनका हायरिंग प्रोसेस है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इनका फॉर्म एक हफ्ते पहले आ गया था। तो और सबसे पहले और एक चीज मैं आपको बता दूं कि एनएससी सारी ब्रांचेस के लिए नहीं आई थी। तो ऊपर के जो टॉप ब्रांचेस हैं हमारे कैंपस के, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये 3 ब्रांचेस के लिए एनएससी कैंपस हायरिंग के लिए आई थी। तो टोटल कुल मिला के 82 लोगों ने फॉर्म भरा था। 82 लोगों ने फॉर्म भरा था। तो राउंड 1 जो है हमारा 5 सितंबर को शाम को कैंपस के अंदर ही ऑफलाइन हुआ था। ठीक है, पहला जो राउंड 1 था वो नॉर्मल एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस टेक्निकल एमसीक्यूज था। अब उसमें भी मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या क्या चीजें पूछी गई थी। तो उसमें एप्टीट्यूड में हमको 30 क्वेश्चंस 30 मिनट्स में सॉल्व करने थे, और उसके अंदर टॉपिक्स वही थे, नॉर्मल एप्टी वाले, क्वांट रीजनिंग वाले क्वेश्चंस थे, जो 3 सेक्शन में डिवाइडेड थे, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव और इंग्लिश। ठीक है, तीनों के 10-10 क्वेश्चन थे। इंग्लिश नॉर्मल कॉम्प्रिहेंशन वाला, ग्रामर, वो सब पूछा गया था। तो आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लोगे तो कर लोगे। और दूसरा था अपना क्वांट वाला सेक्शन, उसमें वर्क एंड वेजेस वाले क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन, परसेंटेज प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन, एजेस, फादर की एज इतनी, इतने बाद कितनी होगी, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस। हाँ, इतने चीजें मेरे को याद थी। जो इतने क्वेश्चन थे, 10 में से 6-7 क्वेश्चन के टॉपिक्स मैंने बता दिया। और कुछ होगा तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं गाइड कर दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एप्टीट्यूड के लिए। और उसके बाद जब ये 30 मिनट खत्म हुए, ठीक है, 30 क्वेश्चन खत्म हुए, एप्टीट्यूड खत्म हुआ, उसके बाद जस्ट 5 मिनट के गैप में अगला टेस्ट शुरू हुआ, जो कि था हमारा टेक्निकल एमसीक्यूज। टेक्निकल एमसीक्यूज में जनरली बहुत सारी कंपनीज कोडिंग क्वेश्चन पूछती है, 2 या 3 कोडिंग क्वेश्चन पूछती है, पर इसने क्या किया था, एमसीक्यूज पूछ लिया था टेक्निकल। तो उसके अंदर भी 5 टॉपिक्स में डिवाइड करके एमसीक्यूज पूछे थे। इन्होंने भी 30 एमसीक्यूज 30 मिनट्स में पूछे थे, और 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर पूछ लिया था, सीपीपी के ऊपर पूछ लिया था, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के ऊपर, फिर दूसरा जावा के ऊपर क्वेश्चन पूछे थे, और क्या पाइथन के ऊपर 5-6 क्वेश्चन पूछे थे, और ऑरेकल डेटाबेस है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, और नेटवर्किंग के ऊपर क्वेश्चन पूछे थे। तो इन 5 टॉपिक्स को मिला के 30 एमसीक्यूज पूछे थे। तो इसके लिए भी 30 मिनट्स था, तो 1 घंटे कुछ ये टेस्ट चला था। तो हमारा टेस्ट खत्म हुआ था सक्सेसफुली। उसके बाद 82 में से 32 लोगों ने ये राउंड क्लियर किया था। तो हम घर पे आ गए थे। उससे कुछ देर बाद मेल सबको आ गया था, जिन जिन लोगों ने एग्जाम कर दिया है, मतलब क्लियर कर दिया, उन लोगों को मेल आ गया था कि दिस लिस्ट ऑफ पीपल हैड क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड। मतलब 82 अप्लाई किए थे, 32 लोग बचे थे, 32 लोगों का इंटरव्यू शेड्यूल किया गया था अगले ही दिन, मतलब 5 को शाम को टेस्ट दिया, तो 6 तारीख को सुबह ही 9 बजे से इंटरव्यू है, ऐसा बोल दिया गया था। तो ऑफलाइन मोड में था। एसवीएनआईटी में सारे इंटरव्यूज ऑफलाइन वाले कैड लैब के अंदर होते हैं। तो कैड लैब हम लोगों को 9:45 अराउंड पहुंचने बोल दिया था। तो उस रात जो थी वो कहते हैं ना, यही रात अंतिम। तो वो वाला सीन था। मेरा पहला इंटरव्यू था, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी था और नर्वस भी था ऑन द अदर हैंड, की तैयारी, मतलब रेज्यूमे में जो चीजें लिखी है वो अच्छे से प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। मेरा रेज्यूमे में लेके ही बैठा हूँ। मैं आप लोगों को साइड में सैंपल दिखा दूंगा कि इस टाइप का था मेरा रेज्यूमे। तो मतलब रेज्यूमे में जो चीजें लिखी है आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो मैं पूरी रात भर बैठा, 9 बजे पढ़ने बैठा,
इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने बैठा, शायद 3 बजे से 5 बजे 2 घंटे सोया था, उसके बाद वापस उठ के वापस पढ़ने लग गया था। तो वो जो आखिरी रात थी इंटरव्यू के लिए, वैसे भी नींद नहीं आने वाली थी, अगले दिन इंटरव्यू था। तो रेज्यूमे में जितनी चीज़ें लिखी है वो एक बार थोरोली आपको रिवाइज कर लेनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली रेज्यूमे के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको आगे बताता हूँ। तो फटाफट से वो हुआ, तो अगले दिन मैं रेडी होके चला गया कैड लैब, और कैड लैब में पहुंचते ही इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले थे। 10 बजे अराउंड इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। उनकी पैनल, एनएससी कंपनी की पैनल इंटरव्यू लेने के लिए आ गए थे। टोटल 7 to 8 अराउंड इंटरव्यूअर्स आए थे वहां पर। तो एक एक करके सबका नंबर आ रहा था। फिर मेरा मेरा नंबर आया, तो मैं गया अंदर। तो सबसे पहले मैम थी, मेरा इंटरव्यू लेने वाले मैम थे। तो मैम ने बहुत अच्छे से ग्रीट करके मुझे बिठाया। तो सबसे पहला क्वेश्चन हर इंटरव्यू का जनरली यही होता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ वाला क्वेश्चन ही आपका आगे का पूरा इंटरव्यू बेस डिसाइड करता है कि कितना कॉन्फिडेंट आप हो, आपकी बोलने की स्किल्स कितनी अच्छी है, आपका आई कांटेक्ट कितना अच्छा है। उधर से स्टार्ट होता है इंटरव्यू का। अपना वो छोड़ते हो ना, अपना इंप्रेशन जो आप छोड़ते हो ना, वहीं से स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन बेसिकली वही था, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। उसको मैंने अच्छे से बोल दिया, सारी चीज़ें जो थी मैंने प्रिपेयर किया था उस क्वेश्चन के लिए। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन जस्ट उसके खत्म होते ही फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा पूछा, कितने भाई बहन हैं करके। तो ताकि मैं थोड़ा स्टार्टिंग में क्या हो जाऊँ, कंफर्टेबल हो जाऊँ। तो और बहुत अच्छे थे इंटरव्यूअर मेरे, बहुत कामली कंपोज्ड, एकदम अच्छे से फेस पर स्माइल रख के ही बातें कर रहे थे। तो अब ये दो तो स्टार्टिंग में सब नॉर्मली सारे इंटरव्यूज में ये दो क्वेश्चंस पूछते हैं। अब मेन जो चीज़ था टेक्निकल रोल के लिए अपन स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू। तो टेक्निकल पार्ट पे अब डायरेक्टली मैम शिफ्ट हो गए। अगला क्वेश्चन मेरे को सीधा मेरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर पूछा गया। मैंने अपने प्रोजेक्ट्स दो मेंशन किए हुए थे, उसमें से पहला प्रोजेक्ट मेरा अमेजोन क्लोन प्रोजेक्ट मैंने बनाया था। तो उसके ऊपर मैम ने डायरेक्टली पूछा कि ये क्या प्रोजेक्ट है, तुमने कैसे बनाया, अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करो। तो अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। वो आपको बेसिकली कोड वगैरह कोई कुछ नहीं पूछता है, और ट्राई कर रहे होते हैं कि आपने सच में ये प्रोजेक्ट खुद से बनाया है, और उनको पता चल जाता है अगर आपने बनाया खुद से है तो। अगर नहीं कहीं से कॉपी करके रखा तो भी उन्हें पता चल जाएगा। तो बेटर है कि आप प्रोजेक्ट्स अच्छे से बनाएं, कम से कम 2-3 प्रोजेक्ट्स मेंशन करें रेज्यूमे में। तो वो प्रोजेक्ट के बारे में मेरे को पूछा, मैंने अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। उसके पीछे की टेक्नोलॉजीज क्या यूज़ करी, आपने क्या सोचा कि जो मैंने क्लोन बनाया था अमेजोन का, उसमें आपका स्ट्रक्चर किस हिसाब से सोचा। तो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। तो मैम वॉज सेटिस्फाइड विद माई आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा सा टेक्निकल से शिफ्ट करके अब मेरे थोड़े स्किल्स के ऊपर आ गए। कि मैंने मेंशन किया था कि क्रिकेट, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मैंने टेल मी अबाउट योरसेल्फ में ही बोला था अपने क्रिकेट के पैशन के बारे में कि क्रिकेट के लिए मैं बहुत पैशनेट हूँ। तो उन्होंने सडनली दो क्वेश्चन थ्रो किया कि आपको क्रिकेट बहुत पसंद है, तो मुझे ये बताओ, इंग्लिश में चल रहा था, ठीक है, नॉर्मल ये कि उन्होंने ये पूछा कि टेल मी 2 लर्निंग्स दैट यू हैव टेकन फ्रॉम क्रिकेट। मतलब क्रिकेट से आपने दो क्या चीज़ें, सबसे बड़ी चीज़ें सीखी है। तो मैं बहुत अच्छा था इन सब चीज़ों में, क्योंकि क्रिकेट मुझे बहुत जनरली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो क्या क्या चीज़ों से गेम चेंज हो जाती है, मैंने अच्छे से 2 पॉइंट बता दिए उनको। फिर अचानक से वापस से हम टेक्निकल के साइड आ गए। तो मैंने अपने रिज्यूमे में ये C++ टेक्निकल स्किल्स के अंदर C++ बेसिक्स लिखा था। तो मैम ने थोड़ा बहुत C++ के बेसिक्स के सिंटेक्स वगैरह के क्वेश्चन पूछे। और उसके बाद तो जब C++ बेसिक्स के क्वेश्चंस खत्म हुए, तो मैम ने डायरेक्टली बोला कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। तो मैंने उधर मेंशन कर रखा था रेज्यूमे में कि मैं पाइथन में कंफर्टेबल हूँ। तो मैम ने डायरेक्टली पूछ लिया व्हाट इज पाइथन एंड व्हाई इट इज प्रीफर्ड ओवर अदर लैंग्वेजेस। तो उसके बारे में कि पाइथन क्या क्यों ऐसा लगता है ईजी होती है। तो मैंने सारी चीज़ें अच्छे से बता दी कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, क्यों C++ कंपेयर में अदर लैंग्वेजेस में वो बेटर है, वो क्यों आसान होती है समझने में। फिर उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स पूछे, 2-3 क्वेश्चंस पूछे। मुझे याद है उन्होंने टपल और लिस्ट, ये जनरली हर इंटरव्यू में पाइथन के टपल और लिस्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है, उन्होंने वो पूछा। फिर मैंने मेंशन किया था कि ऊप्स मुझे आती है पाइथन के अंदर। तो ऊप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर टेक्निकल रोल के लिए जा रहे हो कोई भी इंटरव्यू में, ऊप्स एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जो आपको जनरली पूछा ही जाएगा, और उससे एक अच्छी इंप्रेशन भी पड़ती है इंटरव्यूअर के सामने कि हाँ इसने कुछ पढ़ के आया है। तो मेरे को डायरेक्टली पूछ लिया कि व्हाट इज ऊप्स। तो अब ये जो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन इन लोग पूछते हैं ना, आपको अंदर घुस घुस के नहीं पूछता कोई भी, आपको ऊपर से खाली एक जो ब्रॉडर जो मेन टॉपिक है उसको बोल दिया जाता है। अब आप वो चेक करते हैं कि आपको कितना अच्छे से इस चीज के बारे में नॉलेज है, आप कितने अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऊप्स के बारे में मेरे को पूछा, मैंने अच्छे से वो भी एक्सप्लेन किया कि ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और उसके 4 पिलर्स होते हैं। देर आर 4 मेन पिलर्स ऑफ OOPS: एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड
एवरीथिंग ऑल दैट आई हैव एक्सप्लेन। तो अगेन लाइक जब मैंने ये 4 चीजें बोली तो मैम ने जस्ट उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ लिया। मुझे लग ही रहा था कि इन चारों में से एक चीज तो मैम पूछेंगे, तो मैम ने एनकैप्सुलेशन का पूछ लिया। तो एनकैप्सुलेशन अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया विद रियल लाइफ एग्जांपल। तो उधर भी मैम सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ इसको ऊप्स भी आता है। तो ये वाला टॉपिक भी उधर ही मेरा खत्म हो गया। फिर अगले टॉपिक की ओर मैम गई, तो मैम मेरा रेज्यूमे ऐसे देख रहे थे, तो मैम ने और चीजें देखने के लिए गए। तो उनको दिखा कि मैंने एसक्यूएल मेंशन कर रखा था। तो मैम ने पहले पूछा आर यू कंफर्टेबल विद एसक्यूएल? आई सेड यस मैम, आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो एसक्यूएल के बारे में पूछा। तो एसक्यूएल का सबसे पहला क्वेश्चन मेरे को पूछा मैम ने, व्हाट आर एसक्यूएल कमांड्स? तो वो मैं बहुत अच्छे से पढ़ के गया था, मुझे पता था डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल। मैंने तुरंत एकदम कंफर्टेबली कॉन्फिडेंट होकर बोल दिया। उनके चारों कमांड्स के जो जो अंदर अंदर फंक्शंस ऑपरेशंस होते हैं वो सब भी एक्सप्लेन कर दिया। तो मैम वाज वेरी इंप्रेस्ड विद दैट। तो अगेन उसके बाद मेरे को 2 क्वेरीज पूछी गई, एसक्यूएल की 2 क्वेरीज पूछी गई, बहुत सिंपल थी। मतलब मेरे को याद है जहां उन्होंने ऐसे पेन एंड पेपर पे ही सब चल रहा था। तो वो बता रहे थे कि इस टाइप का अगर टेबल है मेरे पास, टेबल का नाम दे दिया कुछ भी XYZ, ये 3 कॉलम है, अगर मेरे को ये चीज पहला क्वेश्चन मेरे को पूछा ये चीज मेरे को एक्सट्रैक्ट करनी है तो उसका क्वेरी क्या लिखोगे? तो थोड़ा सा फंबल हुआ, पर वो लोग बहुत अच्छे होते हैं। लाइक वो लोग को पता होता है कि हम थोड़े प्रेशर में है या जो भी है, वो वो उनको मतलब उनको जज हो जाता है कि आपको आता है लेकिन आप थोड़ा सा वो, तो वो हेल्प भी करते हैं आपकी। तो मैं उन्होंने हेल्प किया तो हो गया। पहला वाला क्वेश्चन उन्होंने दिया था वो हो गया। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि ट्रंकेट और ड्रॉप का क्या ट्रंकेट और ड्रॉप का क्या डिफरेंस होता है, वो भी मुझे अच्छे से पता था, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और अब अगला क्वेश्चन ड्रॉप के ऊपर मेरे को एक क्वेरी पूछ ली कि ये 2 कॉलम है, इसमें से मेरे को ये वैल्यू ड्रॉप करनी है तो इसका कोड क्या लिखोगे, वो मैंने बता दिया। तो यहाँ पे मेरा एसक्यूएल टॉपिक भी अच्छे से उनके सामने हो गया। तो लगभग मेरा टेक्निकल बहुत अच्छे से उनके सामने हो चुका था। और अब मेरे वापस वो रेज्यूमे में गए। मतलब टोटल आपका इंटरव्यू कुल मिला के आपके रेज्यूमे पे ही चलने वाला है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आपको अच्छे से रेज्यूमे प्रिपेयर करके जाना है। तो अब मेरे को जो अगला क्वेश्चन मेरे यूट्यूब जो मैंने मेंशन किया था, तो मैम वेट ही कर रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैम ने खुद बोला कि आई एम कमिंग टू योर दैट टॉपिक ऑफ यूट्यूब। तो यूट्यूब के बारे में पूछा। लिटरली मुझे लग रहा था कि यूट्यूब क्या किया, 2 साल किया तो है यूट्यूब, लेकिन ये इंटरव्यू में हेल्प करेगा नहीं कि नहीं, क्या पता। लेकिन सच में यूट्यूब से मुझे बहुत हेल्प मिली। जब मैम ने देखा मेरा यूट्यूब का कि इसने यूट्यूब पे कर रखा है, तो मैंने अच्छे से अपना चैनल पूरा एक्सप्लेन किया। तो मैम वाज दैट मच इम्प्रेस्ड कि मैम ने बोला कि आपका एक बार यूट्यूब चैनल दिखाओ। तो ये फिजिकल इंटरव्यू ही चल रहा था अपना ऑफलाइन मोड में। तो मैंने अपना फोन खोल के उनको बताया कि ये रहा मेरा चैनल इस टाइप से है। तो उनको व्यूज दिखाए। तो वो मोस्ट वीडियो कैंपस टूर वाला जो था मेरा 33 के व्यूज, वो देख के मैम को लगा कि नहीं सच में इसने कुछ किया है। फिर मैंने मैम को बताया कि मेरा चैनल मोनिटाइज भी है मैम। और मैंने और अच्छे से बताया कि लाइक कोई भी फ्रेशर इस कॉलेज में एडमिशन लेके आता है तो वो मेरी वीडियोस देख के आता है। लाइक और ये चीज बहुत बार हुई है, मैंने कैंपस में भी बहुत बार पिछले 2-3 सालों से कभी भी फ्रेशर्स आते हैं तो मुझे देखते हैं, मिलते हैं, बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं कि सर आपकी वीडियोस देख के एडमिशन लिया है। लाइक बहुत हेल्प करता है। मैंने भी इंटरव्यू में यही बोला, आई हैव अ यूट्यूब चैनल विच हैव हेल्प थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एवरी ईयर टू टेक एडमिशन इन SVNIT। लाइक मेरे कॉलेज से पूरी मेरे यूट्यूब चैनल से पूरी कॉलेज लाइफ किस टाइप के सेलिब्रेट किया जाता है, कल्चरल लाइफ कैसी है SVNIT की, वो एक आइडिया लग जाता है। तो उससे भी बहुत ज्यादा खुश हुए मैम की नहीं सिर्फ एक चीज में अच्छे नहीं है अपन, बहुत सारी चीजें कर रखी है। तो मेरा इंटरव्यू पूरा पॉजिटिव साइड एकदम अच्छे से जा रहा था। तो यूट्यूब वाला भी अच्छे से मेरा वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे। अब अगला क्वेश्चन मेरा लास्ट, शायद ये इसके अराउंड 25 मिनट जितने हो गए थे, तो अब इंटरव्यू एंड ही होने वाला था। तो मेरे रेज्यूमे में और कुछ उनको पूछने जैसा मिला नहीं। मतलब लास्ट टॉपिक उन्होंने वो जो मेरा दूसरा प्रोजेक्ट मैंने मेंशन किया था जेंगो के बारे में कि ये क्या होता है जेंगो फ्रेमवर्क। आपने जो भी टेक्निकल स्किल्स लिखी है, लिटरली आपको हर एक चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछी जाएगी। तो आप कुछ भी ऐसे अंधाधुंधा या कुछ भी ऐसी चीजें मेंशन मत करो जिसके बारे में आप ब्लफ कर जाओ। कॉन्फिडेंट रह के जो चीजें आती जिसके बारे में कॉन्फिडेंटली बोल सको ना, वही लिखो खाली। तो अगला क्वेश्चन मैंने जेंगो फ्रेमवर्क के बारे में एक प्रोजेक्ट बनाया था, ऑफिस एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। यूट्यूब से ही आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, यूट्यूब के हेल्प से बनाया था। तो उसके बारे में मैम ने पूछा कि क्या होता है जेंगो फ्रेमवर्क, बताओ मेरे को, एक्सप्लेन करो। तो मैंने पहले जेंगो की टेक्नोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन किया कि ऐसा ऐसा है जो भी, और फिर उसके बारे में प्रोजेक्ट है कि क्या प्रोजेक्ट बनाया, पेन पेपर पे मेरे को समझाओ कि ये वर्क कैसे करता है। अगेन मैं सेम, मुझे लग रहा था कि मुझे डर था कि कोड वगैरह तो किसी को जनरली याद नहीं रहता, इतना सारा कोड होता है वो, लेकिन वो आपको कोड पूछते भी नहीं है, वो आपको टेक्नोलॉजी पूछते हैं, वो वर्क कैसे करने वाला है वो चीजें पूछते हैं। तो मैंने अगेन पेन पेपर पे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया उनको, और एक सेटिस्फैक्टरली आंसर उनको मिल गया
कि हाँ इसने ये प्रोजेक्ट खुद से बनाया है। तो उधर भी मेरा अच्छे से इंटरव्यू यहाँ पे खत्म हो जाता है, और लास्ट में वही मैम की स्माइल कि हाँ अच्छा है, वेरी गुड। तो मैम ने फिर अगेन बोला कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो बोला नहीं मैम एज सच कोई क्वेश्चन नहीं है, बट मेरा पहला इंटरव्यू था। मैंने मैम को बोला, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा आपका था, आपके स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंट बहुत अच्छा था, और थोड़ा सा प्रेजेंटेशन जो मैंने पेन पेपर पे बहुत ऐसे रफली किया था, तो उन्होंने बोला था कि प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अच्छी करने की जरूरत है, बाकी आप कर लोगे, आप यू आर वेरी गुड इन दैट। तो वहां पे मुझे हिंट मिल गई थी कि मैं कहीं ना कहीं नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाऊंगा। तो आई स्टूड अप एंड मैम को मैंने बोला थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस मीटिंग टू यू मैम। तो वहां से मैंने अपना इंटरव्यू अपना पैनल के बाहर निकल गया। तो बाहर गए, फिर अब बोला गया कि आप वेट करो अब एचआर राउंड के लिए। तो थोड़ी देर बाद अगेन मेरा नाम के लिए कॉल आता है और बोलते हैं कि सुमित जायसवाल। देन आई सेड यस। तो दे टोल्ड कि आपका एचआर राउंड है अभी 5 मिनट में। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। तो उसके बाद अगेन गए हम लोग एचआर राउंड के लिए। मैं गया, सबसे पहले मेरा एचआर राउंड हुआ उधर, जितने भी लोग 32 लोग बैठे थे वहां पे, सबसे पहले मेरा एचआर राउंड हुआ वहां पर। तो एचआर राउंड में जो जो कंपनी के प्री प्लेसमेंट टॉक देने वो सर आए थे, वही हमारा एचआर राउंड ले रहे थे। तो एचआर राउंड भी वॉज वेरी नॉर्मल, लाइक वो अब आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहे थे। मुझे पूछा गया सबसे पहले कि आपके फैमिली के बारे में बताओ। फिर मुंबई, तो एनएससी जो है वो मुंबई में सिचुएटेड है, तो मुंबई के लाइफ के बारे में आपको कुछ आइडिया है, बहुत स्ट्रगल होता है, आप रह लोगे। तो वो आपको जनरली चेक करना चाहते हैं कि आप रिस्पॉन्ड किस तरीके से करते हो। वो आपको एक चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला आंसर एक्सपेक्ट करते हैं आप, ऐसा उसमें कुछ भी नेगेटिव चीज मत बोलो, ताकि आपका कुछ भी ऐसे नेगेटिव ना जाए। तो वो 2-3 क्वेश्चन उन्होंने पूछे, तो उनका भी मैंने अच्छे से आंसर कर दिया। मुझे याद है मैंने बोला था कि बचपन से ही बहुत चैलेंजेस फेस करता आया हूँ मैं, और आगे भी रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग करके। तो एक अच्छा इम्पैक्ट वो उसने भी छोड़ा। और एक चीज मुझसे पूछी गई कि पापा क्या करते हैं, तो अगेन पापा का ऑक्यूपेशन क्या है, तो जब मैंने वो बताया कि हमारी फास्ट फूड की शॉप है, तो अगेन ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कहाँ पे। देन ही टोल्ड लाइक, फिर मैंने बताया ये है, तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या आप कभी अपने पापा की हेल्प करने जाते हो। देन अगेन आई सेड कि यस, लाइक मैं अपने पापा की बहुत ऑलमोस्ट जब जब जरूरत पड़ती है पापा को हेल्प करने में रेगुलरली जाता रहता हूँ। फिर मैंने बताया कि मैंने स्टॉल्स वगैरह भी बहुत लगाई है, ऐसे नवरात्रि के टाइम पे पापा को ऑर्डर आता है तो मैं ही अपनी दुकान संभालता हूँ। तो ही वॉज अगेन इम्प्रेस्ड विद दैट। तो और फिर ऐसे नॉर्मल एचआर राउंड ऐसे ही चल रहा था कि उधर पता चल गया था कि हाँ लगभग लगभग हो गया है। तो लास्ट में फिर वो ऐसे हो गया कि हाँ आप रह लोगे ना, ऐसा करके। तो मैं बोला हाँ बिल्कुल रह लेंगे। और फिर अगेन सर आस्ट के आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, आपको कुछ क्वेश्चन है। तो उसमें 2-3 क्वेश्चंस मैंने पूछे कल्चर के बारे में, वो नॉर्मल वाले। सो इधर हमारा एचआर राउंड कुछ 10-15 मिनट चला था, और नॉर्मल दूसरा जो टेक्निकल इंटरव्यू था वो आधे घंटे के आसपास चला था। तो यहाँ मेरा एचआर राउंड खत्म हो जाता है। और इसी के साथ मतलब मैं बहुत अच्छे से खुश होकर बाहर आता हूँ कि बहुत लगभग अच्छा इंटरव्यू हो रहा है। तो लगभग 12 बजे के पास मेरा सब 12 बजे के आसपास मेरा सब खत्म हो गया था, और रिजल्ट उन्होंने बोला कि आपको 3 बजे हम लोग बता देंगे। और एक चीज मैं बताना भूल गया कि मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस था वो भी मुझे बहुत काम आया। लाइक एचआर राउंड में उन्होंने पूछा आप पढ़ाते थे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे, कहाँ पे पढ़ाते थे। ना आई मेंशन्ड कि ब्रेन कैफे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो सूरत में है, यहाँ पर मेरे घर के पास ही है, वहाँ पे मैं 2 साल मैंने पढ़ाया भी था। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो जो अगर सूरत का कोई वीडियो देख रहा है तो बहुत एक अच्छी जगह है जहाँ पे आपका 9th-10th बेसिकली बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। तो वहां पे मैंने पढ़ाया था। वहां पे बात वही हुआ कि अब 3 बजे हम लोग वेट कर रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा। तो और एवरीवन वाज ईगरली वेटिंग। तो लास्ट में जब 3 बजे हम लोगों को बुलाया गया, तो टोटल 32, हाँ तो 32 लोगों ने इंटरव्यू दिया था। 10 लोग एचआर राउंड के लिए गए थे। अब 10 में से कितने लोग सिलेक्ट होते वो 3 बजे पता चलने वाला था। तो 3 बजे जैसे ही हम लोग कैड लैब पहुंचे वहां पर, तो वो जब लिस्ट लेकर बाहर जब जब वो लिस्ट लेकर बाहर आए, तो पहले 2 नाम किसी और के थे, और तीसरा नाम जब मेरा नाम आया, आई वॉज ऑन द क्लाउड 9। लाइक पहले तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी प्लेसमेंट हो गई। और क्योंकि नहीं यकीन होता है यार कि मैं देखो किसी को डिफेम या किसी को बुरा नहीं बोला, पर सच में लोग बहुत मेहनत करते हैं प्लेसमेंट के लिए, बहुत अनसर्टन होता है, लोग सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं, बट स्टिल अभी भी प्लेसमेंट हुआ नहीं है। पर हो जाएगा सबका, मैं यही होप करूंगा। तो मेरे लिए बहुत अनबिलीविंग सा एक्सपीरियंस था कि हाँ चलो बहुत जल्दी हो गया, और अब मैं अपने पसंद की चीज कर सकता हूँ मैं। तो हम लोगों को जितने लोग 10 में से 8 लोगों को एचआर राउंड वालों को उन्होंने सिलेक्ट किया।
उन 8 लोगों की पर्सनल मीटिंग ली, थोड़ा बताया कंपनी के बारे में, कोई क्वेश्चंस हो तो पूछने के लिए बोला, और फिर ऑफर लेटर दिया, जनरली साइन कराया। और एक चीज़ उन्होंने बोला कि बेटा ये तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तुमको फाइनल एग्जाम अच्छे से पास करना है, तो पढ़ाई से दूर मत होना। उन्होंने बोल दिया साफ साफ कि बेटा पढ़ाई तो अभी भी करना ही पड़ेगा, अपने डिग्री खत्म करने के बाद ही आपको जॉब मिलेगी, अगर फेल होते हो तो आपकी जॉब वापस ले ली जाएगी। तो वी वर वेरी लाइक हाँ सर, मतलब पढ़ाई पे ध्यान भी देना होगा। एंड देन एवरीवन वाज हैप्पी। तो लास्ट में हम लोगों ने एक फोटोग्राफ क्लिक कराई जितने लोग सिलेक्ट हुए थे, और उन्होंने बहुत ग्रीटिंग्स करी अच्छे से, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। तो एक लाइफ का जो एम होता है वो यहाँ पर फाइनली सक्सेसफुली अचीव कर लिया। और फिर यही था कि ख़त्म हुआ, सब अपने अपने घर निकल गए। और इसी के साथ मैं भी ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्प की होगी थोड़ी सी भी, तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। SBI में तो यार लिटरली फैला दो, क्योंकि बहुत लोगों के अगले साल प्लेसमेंट आएंगे। आपको हेल्पफुल लगी होगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लास्ट वीडियो के बाद 40 लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है, वो लोगों को देख के तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। थैंक यू सो मच एवरीवन। और आप लोगों ने अगर नहीं किया है, कोई न्यू व्यूअर मेरे चैनल पे आया, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। लास्ट वीडियो नहीं देखी हो तो वो पहले देखना। और जो मैं कह रहा था कि एक अच्छी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, उसको बनाने में टाइम लगेगा, उसकी स्टोरी मैं अभी लिख रहा हूँ, हाउ आई क्रैक्ड प्लेसमेंट इन 3 मंथ्स वाली, वो भी बहुत एक अच्छी वीडियो होगी। पर इंटरव्यू एक्सपीरियंस अभी जरूरी था थोड़ा सा, तो इसलिए फटाफट से अभी आप लोगों तक पहुंचा दिया है। चलो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल।